हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण यूपी कंपटीशन रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, पर्यावरण पारिस्थितिकी हमारी ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? दोस्तों देखिए, अगर हम एक दिन में 15 क्वेश्चंस को भी तैयार करते हैं तो इस तरह से दोस्तों हमारे 15 के हिसाब से एक महीने में 450 क्वेश्चन तैयार होते हैं, और वो भी 5 से 7 मिनट में। तो 5 से 7 मिनट में इसी तरह हम अगर धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे तो एक महीने में 450 क्वेश्चन तैयार करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम इसी तरह से धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित वन प्रकारों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्र है? दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इनका जो है बृहत्तम क्षेत्र है भारत में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के जंगल हैं। दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा भी गया है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पतझड़ व सवाना। देखिए दोस्तों, वैसे ही ऑप्शन से ही पता चल रहा है, सदाबहार ये तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ सदाबहार वन ज़्यादा मिलते हैं। पतझड़ स्टेपी है नहीं, तो पतझड़ व सवाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए दोस्तों, जो टीक है, टीक जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता है। देवदार है, ये मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है, बल्कि ये मिलता है कहाँ? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मिलता है। यानी कि यह पश्चिमी हिमालय में मिलता है, पश्चिमी हिमालय के 1400 मीटर की ऊंचाई में मिलता है। और चंदन जो है, चंदन केरल में नहीं, कर्नाटक में मिलता है। इसके लिए सही आंसर होगा सुंदरी। सुंदरी कहाँ मिलते हैं? पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, यानी कि आंसर नंबर डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पतझड़ वाले वन। देखिए दोस्तों, जो सदाबहार वन है, सदाबहार वन इतने हार्ड होते हैं कि इनको आर्थिक दृष्टि से काटना ही बहुत मुश्किल है। मतलब जब काटना है इतना मुश्किल है तो आर्थिक रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता उनका, ज्वारीय का भी नहीं करा जा सकता है, और कांटेदार का भी नहीं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पतझड़ वाले वन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले वन पाए जाते हैं, यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? देखिए दोस्तों, जो यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस क्या करता है? अपना जो यूकेलिप्टस अपने आसपास का जो भूमिगत जल होता है उसको काफ़ी, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और काफ़ी जल स्तर काफ़ी नीचे पहुंच जाता है। और साथ में क्या होता है, इसके आसपास जितने भी पेड़ पौधे या फिर प्लांट्स लगे होते हैं उनको विकास में क्या होती है विकास में बाधा आती है। इसलिए इसको क्या माना जाता है? पर्यावरणीय संकट माना जाता है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूकेलिप्टस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धरातलीय जीवों वानस्पतिक विकास व जीव समुदाय के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उन्नत है? देखिए दोस्तों, वनस्पति विकास के लिए उष्ण सदाबहार कटिबंधीय जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक उन्नत है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उष्ण सदाबहार कटिबंधीय वन। आप जैसा कि जानते हैं, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र में जो बारिश है ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है, जो वनस्पति का विकास और जीव समुदाय का विकास सर्वाधिक होता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीवों की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा शंकुधारी वन। जो शंकुधारी वन है वो क्या होती है? भूमि अम्लीय होती है और अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है। जो भिन्न दो समुदाय होते हैं अलग अलग, उन दोनों की विशेषता उस संक्रमित क्षेत्र में पाई जाती है। इसलिए इस क्षेत्र के लिए आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं उसमें क्या होता है, वहाँ बारिश होती रहती है, वहाँ पर मृदा में क्या होती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यानी कि वर्षा वन की मृदा में क्या होता है, पोषकों का अभाव होता है।
इसलिए क्या होता है, तीव्र गति से क्या होता है, वृद्धि नहीं कर पाते, यानी पुनर्नियोजित नहीं हो पाते। इसलिए आंसर नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? देखिए दोस्तों, जो भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। देखिए सघन वनों की यहाँ बात कर रहा है, क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो मध्य प्रदेश है, या सघनता के हिसाब से पूछ रहा है तो सघनता के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या है, वैसे तो मिजोरम है, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है, जो कि केरल में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है दोस्तों, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? मांडला में, जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ है? चीता आरक्षण स्थल जो सबसे बड़ा है वो है कार्बेट, देखिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों यहीं अपनी सीरीज़ को समाप्त करते हैं। हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।